श्रेयस अय्यर आपके लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं। मैं अपने दम पे खेला हूँ, अपने बल्ले पे खेलूंगा, जितने दिन है चौड़े से खेलूंगा। ही हैज द पेशेंस एंड ही हैज कि ठीक है यार, वनडे टीम में अगर है मेरी जगह, वनडे टीम में बनती है तो मैं वनडे टीम को ग्रैब करूंगा। रिकी पॉन्टिंग के साथ एक उनका एक अलग रहा है। ही वाज लकी टू हैव समवन लाइक रिकी पॉन्टिंग। I really want to talk to you about Punjab Kings and Shreyas Iyer and Ricky Ponting. ये जो जोड़ी है क्या मैजिकल जोड़ी है सर। मतलब जब साथ में होते हैं कुछ ना कुछ तो कमाल करते ही हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी रिसेंट अ फ्यू इयर्स बैक फाइनल में पहुंचाया श्रेयस अय्यर ने, तब यही दोनों की जोड़ी थी। एंड श्रेयस अय्यर एज एन इंडिविजुअल, आई थिंक आई वाज रीडिंग द स्टैट समवेयर, ही इज द ओनली कैप्टन जिन्होंने 3 डिफरेंट टीम्स को आईपीएल के प्लेऑफ्स में पहुंचाया है। एग्जैक्टली। यस, आई थिंक वो चीख चीख के बस अपनी परफॉर्मेंस से ही चिल्ला के बता रही है कि देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। दिस इज इनक्रेडिबल। और अगर आप देखा जाए, श्रेयस अय्यर आपके लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं कि आपको कोई शोर शराबा करने की जरूरत, कोई विक्टिम नहीं करना। श्रेयस अय्यर के लिए भी आसान था कि भाई वो बोलते कि भाई मेरे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, मेरे को कंसीडर नहीं किया गया, मेरे को टेस्ट टीम में कंसीडर नहीं किया गया, यहाँ तक कि ए टीम में भी कंसीडर नहीं किया गया। श्रेयस अय्यर का माइंडसेट जो है, और वो दैट हैज़ ऑलवेज बीन इन द केस। जो आपको, अगर आपको एथलीट को सक्सेसफुल होना है, जब आप बोलते हो कि ठीक है यार, मैं अपने दम पे खेला हूँ, अपने बल्ले पे खेलूंगा, जितने दिन है चौड़े से खेलूंगा। आप जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि वो वाकई में उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके परफॉर्मेंस में, उनको वो डेस्परेशन नहीं है या मिसिंग आउट वाला फियर नहीं है कि भाई अच्छा यार मैं टेस्ट मैच नहीं खेल रहा हूँ। ही हैज दैट पेशेंस इन ही हैज द पेशेंस एंड ही हैज कि ठीक है यार, वनडे टीम में अगर है मेरी जगह, वनडे टीम में बनती है तो मैं वनडे टीम को ग्रैब करूंगा, वहां से मुझे कोई हटा नहीं पाए। जो चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ उन्होंने देखा कि आईपीएल में अगर मुझे मिला है मौका, अगर केकेआर, उन्होंने, मैं चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले मैंने उनका चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक जीतने के बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया था। वो लिफ्ट में जा रहे थे और उन्होंने साफ कहा, कोई दूसरा कप्तान रहता तो शायद वो बोलता, हिचकता, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, केकेआर ने मुझे क्रेडिट नहीं मिला जीतने का, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बताए थे। और उन्होंने बड़ा ह्यूमरसली कहा दैट, मतलब वो, मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि वो शो ऑफ कर रहे थे या लैकिंग ह्यूमिलिटी, ही वाज जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। मतलब एट द एंड ऑफ द डे व्हेन एवर टीम विंस, द क्रेडिट, जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है कप्तान को मिलते हैं, उनको नहीं मिला था उस तरह से। तो वो चीज़ उन्होंने कहा। उन्होंने, और रिकी पॉन्टिंग की आपने बात की, रिकी पॉन्टिंग जस्ट ये जोड़ी है, रिकी पॉन्टिंग के साथ एक उनका एक अलग रैप हुआ है। आप सोचिए, जब दिल्ली का जब कप्तान चेंज हुआ था तो रिकी पॉन्टिंग, और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, मिड वे में उन्होंने गौतम गंभीर जैसे सीनियर को बोला कि भैया हम लोग इनको बनाना चाहते हैं। दिल्ली ने उनकी बात मानी, श्रेयस अय्यर ने लीड किया और तगड़ा खेल दिखाया था। वो इंजर्ड, लोग भूल जाते हैं श्रेयस अय्यर की, अगर आप हिस्ट्री देखो उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन ऊपर वाला आपके साथ इंसाफ करेगा। जब श्रेयस अय्यर ने उस सीजन अच्छा खेला, अगले सीजन वो इंजर्ड हो गए, जो कोविड वाला आईपीएल था वो नहीं खेले। जब दोबारा वापस आए तो उनसे कप्तानी छीन ली गई, जब अच्छा कर रहे थे, और कप्तानी ऋषभ पंत को दे दी गई थी। अब आप सोचिए ऋषभ, मतलब ये क्रिकेट में बड़ा ये चीज़ है कि अगर कोई बाहर होता है, समवन हु हैज़ बीन डूइंग वेल, वो आएगा तो वो चीज़ उसको मिलेगी, चाहे आपकी जगह हो, नहीं मिलेगी। ही डिड नॉट क्रेव, कोई उन्होंने शोर शराबा नहीं मचाया। उन्होंने बोला ठीक है, पार्ट ऑफ इट, क्योंकि उनको ये अनुभव रहा है, उन्होंने टीम में कई बार इंजर्ड हुए हैं, डिफरेंट टाइम से उनकी इंजरी हुई है। एज ए बैट्समैन ही हैज लॉस्ट हिज प्लेस। सर समहाउ ऑल दिस टाइम उन्होंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के साथ रोर किया है। हाँ, उसको किया है प्लस। और अगर उनको देखा, ही वाज लकी टू हैव समवन लाइक रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग एक ऐसे ओवरसीज खिलाड़ी है, 2-3 में आई हैव बीन वेरी लकी टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, मतलब, और मेरे लिए So with Ricky Ponting? यस, Do you have some memories to share? सो मच। मैं 2015 में हमारा टीवी स्टेशन था CNN News 18, और हम लोग वर्ल्ड कप, रिकी पॉन्टिंग वाज आवर गेस्ट। So every day in Melbourne for 1 month I used to go to Ricky Ponting's house. Oh, wow. बड़े पॉश एरिया में रहते थे, and he was such a great professional. मतलब अगर वो, उन्होंने हमें 5 बजे टाइम दिया है, अगर वो घर में नहीं है, लेट हो रहे हैं, तो 4:45 में उनका टेक्स्ट आ जाता था कि मैं 5 बजे की बजाय 5 पे पहुंचूंगा, सॉरी अबाउट दैट। उनको कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी कहते थे कि भाई दरवाज़ा, आप लोग जाओगे दरवाज़ा खुला रहेगा। His wife used to come, और वो वाके बोलती थी सारी चीज़ें। फिर एक बार उनके रूम में गया, उनके रूम में अगर मैं कभी तस्वीरें होंगे देखा, 242 लगा हुआ उनका, जो हाईएस्ट स्कोर है उनकी। तो और जब एक कैमरा के सामने जब खत्म हो जाता था तो उनसे बातें करते थे, और मैं उनसे जब बातें सुनता था, फिर मुझे याद आया कि भाई इनको पंटर क्यों कहते हैं। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट, हम लोग प्रीव्यू शो कर रहे थे, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्वार्टर फाइनल। हम लोगों ने प्रीव्यू करने के बाद या तो ऑन रिकॉर्ड मैच में पूछा, मुझे याद नहीं आया, ऑफ रिकॉर्ड,
हमारे कैमरा में बंद हुआ, हमने कुछ बात की, उन्होंने कहा कि आई जस्ट सेंस रोहित जिस तरह से खेल रहा है, रोहित विल गेट ए 100। नेक्स्ट डे बूम, रोहित 100। मैं आया और रिकी पॉन्टिंग को मैंने ये कहा कि मैंने सुनता था आपको पंटर पंटर कहते हैं, अब मुझे पता अब जान है, लिया। आई विल, अब मैं जान गया। वो हंसने लगे, मॉडेस्टी उनकी थी। एक और कहानी है कि भाई उनका, हमारा शो खत्म हो गया था, हम लोग बाहर वेट कर रहे थे अपने कार के लिए, तो सडनली जो है, वो तस्वीर भी मेरे पास पता नहीं कहीं होगी, आई थिंक मैंने कहीं डाली होगी, मिल जाएगा। तो वो अपना जो है डस्टबिन जो है लेके आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो कल्चर है, कोई हाँ बाहर जी। में आपको घर में रखना है। तो मैं देखा रखा, तो उन्होंने बोला अच्छा अभी भी वेट कर रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि ये सीन है मेरे लिए, टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन और ग्रेटेस्ट कप्तान अपना। मैंने बोला इंडिया में, मैंने बोला मैं आई डोंट थिंक कि भाई मैं इंडिया में किसी क्रिकेटर को देखूंगा, इतना बड़े क्रिकेटर गार्बेज बैग लेके वो जा अपना रहे हैं। गार्बेज बैग लेके आएगा, ड्रॉप करेगा, ये था। एंड ही जस्ट, वो थोड़े से शर्मा के बोले, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसमें कौन सी बिग डील है यार, ये तो मैं क्या, सब लोग करते हैं। तो वो सेंस, सो दीज आर, देयर आर सम ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। और उन्होंने फिर वो एंडोर्समेंट दिया था मेरे और मेरे कैमरामैन को। हमने शो खत्म किया था, उसके बाद आए कि आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, दिस गाय, मेरा नाम वो भूल गए उस समय, अचानक उनका आया एंड मेरे कैमरामैन का नाम लेके, एंड वी कीप मीटिंग। और अभी भी जब भी मिलते हैं तो वो, मैं उनको आई कीप रिमाइंडिंग, उनके छोटे बच्चे थे। तो रिकी पॉन्टिंग इज अ ग्रेट गाय, जो एक मेरी परसेप्शन थी कि भाई हार्ड नोज, लेकिन प्रोफेशनल है। ही डजंट गो, मतलब वो कैरिड अवे नहीं होते हैं, जैसे एडम गिलक्रिस्ट के साथ में मैंने देखा है। एडम गिलक्रिस्ट स्लाइटली मोर इमोशनल, वो समझते हैं। बट रिकी पॉन्टिंग अगर आपको जानते हैं, और जो मैं ये बात मैंने सुनी है, हार्दिक हो जाए, रोहित ने भी अपने इंटरव्यू में रिकी पॉन्टिंग के बारे में बात की। रिकी पॉन्टिंग ने उनको समझाया था, हमने जो मेरा इंटरव्यू उन्होंने अभी किया था, उन्होंने कहा कि एक कप्तान, उन्होंने कहा, रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि उनको कि भाई प्लेयर के साथ आपको ड्रेसिंग रूम की टफ बात है, मैदान में ही बात करो। तो रोहित ने कहा कि भाई बाद में करते, किसी को ड्रॉप करते। बोले नहीं, आप उसी समय ग्राउंड में आप बात करो। कोई भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ है, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। तो अब रोहित इतने सक्सेसफुल कैप्टन होने के बाद भी उन्होंने वो बात ऑन रिकॉर्ड बोली, तो इम्पैक्ट तो डालता है। ऐसे ही नो वन कैन बिकम सच अ सक्सेसफुल कैप्टन यूं ही इत्तेफाक से नहीं।